उस जल से माता को स्नान कराने पर घर में धन की बरकत होती है। गुलाब के फूल की पंखुड़ियां पानी में डालिए, उस जल के द्वारा मां को आप स्नान कराइए। गुलाब जल से मां को, जल में जो गुलाब की पंखुड़ियां आपने डाली हैं, उस जल से माता रानी को स्नान कराने पर मां अति प्रसन्न होती है। जैसे कुछ देवता हैं वो पंचामृत से स्नान कराने पर अति प्रसन्न होते हैं, उनमें हरि और हर दोनों का नाम आता है। उसी प्रकार से गुलाब की पंखुड़ियां जल में डाल करके और उस जल से मां को स्नान कराया जाता है। इससे माता इतनी प्रसन्न होती है कि वो घर में धन की कमी नहीं आने देती और उस घर में धन की बरकत होती है। लिख लें, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। बताएगा तो तब जब वो काल का पुराण पढ़ेगा, तब बताएगा, तो तब वो पढ़ेगा नहीं, बताएगा नहीं। इसलिए सुन लीजिए, आनंद हो रहा है कथा में, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ये बात फिर मैं बोल रहा हूं, पूजा में हमेशा छना हुआ जल लीजिए। जिस पानी के ऊपर बुदबुदा होता है, जिस पानी में, वह पानी अपवित्र होता है, वह जल अपवित्र होता है। जिस पानी में बुदबुदा सा, बतासा सा दिखाई देता है, इसलिए पूजा में छने हुए पानी को लिया गया है। उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डालिए और उस जल से मां को आप स्नान कराइए। धन में वृद्धि होगी, संपदा में कमी नहीं चल करके आएगी। यह भी एक बहुत बड़ा अद्भुत अद्भुत मां को प्रसन्न करने का तरीका है। जिनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या जिनके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। पान का पत्ता सरसों के तेल में रात भर पड़ा रहने दो। पान का पत्ता सरसों के तेल में रात भर पड़ा रहने दो। दूसरे दिन पान के पत्ते को बाहर निकाल लो और 9 दिन उस सरसों के तेल की अखंड ज्योत मां दुर्गा के नाम पर जलाओ। मैया नौकरी में प्रमोशन, और जो बेरोजगार हैं जिनको काम मिल नहीं रहा है, उनको काम मिल जाएगा मां भगवती की कृपा से। कल काल में मां का बहुत बड़ा प्रभाव है। मां का भक्त कभी भूखों नहीं मरता। ये उपाय एक बार फिर मैं इस ग्रंथ के माध्यम से बता रहा हूं। पान का पत्ता, पान के पत्ते से मां बहुत खुश होती है, अति प्रसन्न होती है। पान का पत्ता सरसों के तेल में पूरी रात भर पड़ा रहने दो। सुबह उसको निकाल दो, पान के पत्ते को अलग, और उस सरसों के तेल से नवरात्रा में, भले ही कल का एक दिन निकल गया है, आज से आप आरंभ कर दीजिए और 11 तारीख तक, 9 दिन पूरे हो जाएंगे 11 तारीख को। और वैसे भी मां को 9 दिन पूरा करके 10वें दिन पारण किया जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा भी काल का पुराण में लिखा है। तो आज से भी आप यह ज्योत, सरसों के तेल की ज्योत, ये आप जला दें। पान का पत्ता रात भर सरसों के तेल में पड़ा रहने दें, दूसरे दिन उसको निकाल दें। और अभी भी आप ऐसा कर सकते हैं, शाम तक वो पड़ा रहेगा तो उसको बाहर निकाल दीजिए पान के पत्ते को, और शाम से आप जला दीजिए ज्योत। एक दिन एक्स्ट्रा जला दीजिए, 9 दिन पूरे हो जाएंगे सरसों के तेल में। यह उपाय यह है नौकरी में प्रमोशन। जिन बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, उनको मां भवानी की कृपा से निश्चित रूप से उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव इसका है। उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया, एक अखंड ज्योत जलाएं। सुबह मिट्टी के 9 दीपक और शाम को आटे के 9 दीपक उस अखंड ज्योत के साथ ये 9 दिए सुबह और शाम जलाएं। इससे परिवार की आयु बढ़ती है, घर में सर्व प्रकार की समृद्धि बढ़ती है। जिनको जन्म पत्री में उम्र कम बताई है, तो अखंड ज्योत जहां जल रही है, मिट्टी के दिए 9 सुबह और आटे के दीपक शाम को उस ज्योत के सामने जला करके रखें। यह आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जपने का काम करेगा। पूरे देश की आयु के लिए कल हमने यहाँ बहुत दिए जलाए।